इधर भक्त तुर्की की टिकट कैंसिल कराकर उसका बाइकआउट कर रहे हैं। हैशटैग बाइकआउट तुर्की चला रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियों पर दबाव बनाकर ये कह रहे हैं कि जो भी पैकेज आपने तुर्की को लेकर डिजाइन किए हैं उन सभी को डाउन कर दीजिए। कोई भी बुकिंग मत लीजिए। जो बुकिंग कराने आए उसे भी समझाइए कि तुर्की ना जाएं। तुर्की जाने के तमाम रास्तों को बंद करने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी तक भारत सरकार ने ना तो तुर्की के खिलाफ ना ही तुर्की में किसी भी तरह के टूरिज्म के बहिष्कार की कोई अपील की है। ना ही भारत सरकार ने यह कहा है कि तुर्की के एयरलाइंस भारत नहीं आएंगे, ना ये कहा है कि भारत से लोग तुर्की नहीं जाएंगे। कोई एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से नहीं है, ना ही भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से। भारत में जो दूतावास है वो बदस्तूर चल रहा है और तुर्की का भी दूतावास भारत पे चल रहा है। ऐसे में भारत सरकार का स्टैंड तो तुर्की के खिलाफ दिखता नहीं है। तुर्की को शत्रु देश माना नहीं है भारत ने, ना ही किसी तरह के बाइकआउट या बहिष्कार की अपील आधिकारिक तौर पर सरकार ने की है। ऐसे में जो ट्रोल मीडिया है, ट्रोल आर्मी है, वो अपने आप को सरकार से भी ऊपर मानते हैं, सरकार की देशभक्ति से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं और ऐसे में वो एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो ट्विटर पर कोई भी हैशटैग चलाएंगे और लोगों पर इसका असर होगा। सरकार जो चाहे वो करे, लेकिन यहाँ ट्रोल्स की एक सरकार चल रही है जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने वर्चस्व को दिखाना चाहती है। इधर तुर्की की टिकट कैंसिल कराकर भक्त बाइकआउट का कैंपेन चलाकर राष्ट्रवादी बन रहे थे, तो उधर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार तुर्की की कंपनी को मेट्रो रेल बनाने का ठेका दे रही है, भारत के विकास का हिस्सेदार बना रही है। मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन दौड़े, इसमें हिस्सेदारी तुर्की की हो रही है। तुर्की की कंपनी असीज गार्ड को भोपाल और इंदौर मेट्रो में ठेका मिला हुआ, जहां बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है। वो सरकार भी तुर्की से किसी तरह के प्रोजेक्ट को वापस नहीं ले पाई। तुर्की को प्रोजेक्ट दे रही है। ये कंपनी ड्रोन भी बनाती है जो मध्य प्रदेश और इंदौर के बीच मेट्रो बना रही है। इसका इस्तेमाल, जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए किया, कहा जा रहा है कि ये वही कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसके ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। कंपनी का नाम असीज गार्ड है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या सही में वो जो तमाम ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल किए वो इसी कंपनी के थे। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ है और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है साफ तौर पर। तुर्की ने अपने ड्रोन्स भी पाकिस्तान को दिए थे, ये भी बिल्कुल साफ है। तुर्की की इस कंपनी को इंदौर और भोपाल मेट्रो रेल में ठेका मिला हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि जो कंपनी बरसों से पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसे ड्रोन दे रही है, उसे इंदौर भोपाल मेट्रो ट्रेन का ठेका किस समझदार व्यक्ति ने दे दिया? क्या ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? एक तरफ तो वो ऐसे देश के साथ डील कर रही है कंपनी जो भारत में आतंकवादी हमले करवा रहा है, भारतीय जगहों की रेकी करवा रहा है, और वही कंपनी जो ड्रोन बना रही है, वही कंपनी भारत में मेट्रो का निर्माण कर रही है। आखिर ऐसा खिलवाड़ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्यों? भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजना में असीज गार्ड नाम की कंपनी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट्स लगा रही है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने असीज गार्ड से यह कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल जून में किया था। असीज गार्ड कंपनी तुर्की की है। ये ड्रोन सहित कई तरह के उपकरण बनाती है। ये उपकरण बॉर्डर पर सुरक्षा के काम भी आते हैं। ये रोटरी विंग, आर्म और अनआर्म ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल विजन और सीमा सुरक्षा प्रणाली और सैन्य वाहन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाती है। ये कंपनी ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को डिज़ाइन करती है और इसकी एक शाखा असीज गार्ड साल 2019 से तुर्की में ड्रोन निर्माण भी कर रही है। इस मेन बॉडी के साथ एक सब्सिडरी कंपनी भी है जो 2019 से ड्रोन बना रही है और पिछले कई सालों से पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रही है। खासतौर पर हाल में हुए ड्रोन हमलों में इस्तेमाल हुए पाकिस्तान के सोंगेर ड्रोन असीज गार्ड के ही प्रोडक्ट है।
इसमें कई भारतीय निर्दोष लोगों की जान गई है। ये डिजाइन और इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन भी देती है कंपनी। अब ऐसे में जब ये चीजें खुलकर सामने आई तो डबल इंजन सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि अधिकारियों को इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। अगर ये प्रमाणित होता है कि कंपनी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से भारत विरोधी गतिविधियों से संबंध है या उसके उत्पादों का उपयोग भारत की सुरक्षा के खिलाफ हुआ है तो कंपनी का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा। सरकार हैं आप, और आपको कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले क्या ये नहीं पता था कि जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारे पड़ोसी देश के साथ ड्रोन पर कॉन्ट्रैक्ट करके ड्रोन सप्लाई कर रही है उसे, और ऐसे ड्रोन जो आर्म्स भी ले जा सकते हैं, जो बिना आर्म्स के भी काम करते हैं, जो हमले में इस्तेमाल होते हैं। क्या आप नहीं जानते थे कि पाकिस्तान वो ड्रोन किनके लिए ले रहा है? क्या वो चाइना पे हमला करने के लिए ले रहा था, या अफगानिस्तान पर, या ईरान पर? नहीं, वो भारत पर ही हमले के लिए इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, और इसीलिए वो ले रहा था। बावजूद इसके आप उसे मेट्रो के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक तरफ तो वो पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों में सप्लाई कर रहा है, जहां पर उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर सवाल ना आए, इसलिए क्या वो भारत से मिलने वाली जानकारी जो उसकी दूसरी कंपनी यहां मेट्रो बना रही है उसके जरिए हासिल करके पाकिस्तान को नहीं देगा, या फिर अपने प्रोडक्ट में उस तकनीक को और ज्यादा विकसित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? इस बात की गारंटी क्यों नहीं ली गई? ऐसे में सवाल उठता है कि जो कंपनी सालों से पाकिस्तान को सैन्य तकनीक सप्लाई कर रही हो, उसे मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट का टेंडर कैसे दिया गया? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खतरा नहीं है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं है? इसके अलावा फेयर कलेक्शन जैसी छोटी तकनीक के लिए विदेशी कंपनी को टेंडर देने की नौबत क्यों आई? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? क्या मेक इन इंडिया का सपना अब केवल एक नारा बनकर रह गया है? कई सवाल हैं, जवाब सिर्फ ये कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अब गहन जांच होगी, उसके बाद तय होगा कि तुर्की की कंपनी मेट्रो बनाएगी या नहीं।